झारखंड होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विशाल महासम्मेलन का होगा आयोजन। कई मांगों को लेकर रणनीति। झारखंड होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के ओर से रविवार 22 सितंबर को धनबाद गांधी सेवा सदन में विशाल महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड सहित अन्य राज्यों से एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसे लेकर एसोसिएशन के द्वारा धनबाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में संगठन के अधिवक्ता अभयकांत मिश्रा ने कहा कि होमगार्ड जवान पुलिस जवान की तरह ही काम करते हैं, लेकिन होमगार्ड जवानों को उनके काम के अनुसार सुविधा नहीं मिलती है। इन सभी जवानों को काफी कम वेतन मिलती है। अब सरकार समान काम का समान वेतन देने की बात कर रही है, लेकिन पूरे 365 दिनों काम ली जाए, ना तो पीएफ दिया जाता है, ना ही कोई सरकारी सुविधा। इस सभी की मांग को लेकर रविवार को गांधी सेवा सदन में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में आगे की रणनीति तय की जाएगी। हाईकोर्ट ने ही 15-20 दिन पहले पेशी में कहा गया था कि ये देश के सबसे दबे कुचले जो हैं वर्ग में आते हैं, जिनको सभी काम कराया गया, लेकिन आज तक सभी सरकारें, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकारें हैं, इनकी शोषण करती आ रही है। जो इनका हक है, अधिकार है, जो जायज़ हक अधिकार है, ये नहीं कहना कि ये हमारी मांग है, क्योंकि जो एक कैजुअल लेबर है, या सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो रोड पे भी अगर दिहाड़ी मजदूर है उसको भी पीएफ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो दिहाड़ी मजदूर वाले हैं उनको भी मेडिकल की सुविधा दी जानी चाहिए। तो ये तो जो हमारे होमगार्ड के जवान हैं, ये तो पुलिस के समकक्ष ही काम कर रहे हैं। पुलिस के साथ ऐसा अगर पीछे अगर इनका देखा जाए तो एक वॉलंटरी स्टार्ट हुआ था कि इनको कहा जाता है कि एक वॉलंटरी है। ये अगर वॉलंटरी का मतलब हुआ कि स्वयं सेवक, यानी कि ये खुद अपनी मर्जी से कह रहे हैं। ये कहने की बातें होती हैं, जब भी सुविधाएं देने की बात होती है तो ये स्वयं सेवक हो जाते हैं। लेकिन जब बाकी अगर कराना हो तो आप कहीं भी जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं, चौक पे जाएं, या पूरे मार्केट घूम लें, आप जहां भी देखें तो आपके हर एक चौक पे और सभी जगह आपके हॉस्पिटल हो, डिपार्टमेंट हो, सभी जगह आपके होमगार्ड के जवान मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं पे जो दूसरे काम कर रहे हैं, पुलिस का कांस्टेबल है तो उसको बाकायदा पूरी मिल रही है, सिक्योरिटी है उसके लाइफ की, उसके पेंशन कट रहे हैं, उसको मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं, उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए अलग अलग सुविधाएं मिल रही हैं, उनके पीएफ कटते हैं, ईएसआई की सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन सारा काम करने के बाद भी हमारे होमगार्ड के जवान जो हैं वो वंचित हैं। और इसकी लड़ाई जो ये नहीं है कि ये पहली 1-2-4 साल से चल रही है, 20 साल से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। सभी प्रदेश लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए, कई फैसले कराए। जैसे हाल फिलहाल ही अभी समान काम समान वेतन लागू होने के लिए मैं होमगार्ड पूरे प्रदेश के होमगार्ड जवानों को बधाई देना चाहूँगा, पहली बात तो। और आप लोगों को जो इन्होंने शुरू से कवर करते आए, हमने खबरें पढ़ी कि जब जब इनकी हुई ज़रूरत आप लोगों ने आवाज़ उठाई। अब जो ये समान काम समान वेतन तो लागू हो रहा है, लेकिन अगर उनको ड्यूटी ही ना मिले, अगर वो आके नौकरी ही नहीं कर पाए, या महीने में 10 दिन की ड्यूटी मिले, 15 दिन की ड्यूटी मिले, तो इससे वो समान काम समान वेतन लागू नहीं होता है। समान काम समान वेतन तो ये होगा कि समान काम में अगर उनको 30 दिन की ड्यूटी है तो हमें भी 30 दिन की ड्यूटी हो। अगर 30 दिन में उनको 4 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं, मेडिकल लीव मिल रही हैं, 4 और छुट्टियां और अलावेंस मिल रहे हैं, तो हमें भी मिले जाए। अगर उनके पीएफ कट रहे हैं तो हमारे भी पीएफ कटे। अगर उनको ईएसआई मेडिकल की सुविधाएँ दी जा रही हैं तो हमें भी दी जाए, जो कि हमारी जायज़ मांग है। ऐसा नहीं है कि मांगे हैं, कई सरकारों ने लागू भी किया है। नहीं, राजी होने की बात ऐसा है, राजी अगर ये होती जैसे 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया समान काम समान वेतन लागू करने के लिए, जो पूरे देश में लागू होना था। आज 16 से 17 प्रदेशों में लागू हो चुका है। झारखंड 17वां या 18वां प्रदेश होगा जिसमें ये लागू हो रहा है। लागू तो अगर ये 2017 में हो गया होता ना, तो आज 2017-18 से ये समान वेतन की तो बात हो गई कि चलो समान वेतन हुआ, लेकिन जो हमने बात कही समान काम, 30 दिन तो हम सिर्फ काम मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हमें घर बिठा के तनख्वाह दो, या हमें घर बिठा के दो, या जो भी करना, हम काम मांग रहे हैं कि हमारे जवान जो घर बैठे हुए हैं उनको घर से बुला के उनको ड्यूटियाँ दी जाए। जहाँ जहाँ दूसरे जो प्राइवेट लगा रहे हैं या जहाँ ज़रूरत है उनको लगाई जाए।